दुबे जी, आ रहा हूं मैं दोबारा। जिससे कि आप कह रहे थे कि तमाम चीजें राजनीति में किसी विधायक ने इनके ने छिपा ली, तो अभी सुल्तानपुर वाले सांसद जी के खिलाफ मेनका जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। वो भी कुछ ऐसी आरोप लगा रही हैं कि साहब बहुत सारे मुकदमे और सारी चीजें छिपा ली। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी जुड़ गए हैं, अनुपम मिश्रा जी। मिश्रा जी, आपका भी स्वागत है। प्रशांत जी, आपने सुन लिया दुबे जी को भी और वरुण पुरोहित जी को भी। दो चीज है, एक तो साहब कि अगर अखिलेश यादव जी ने माफिया और वो बोल दिया था, तो कम से कम उनको भी इस तरह की भाषा शैली नहीं बोलनी चाहिए, योगी जी को भी। दूसरा, ये बुलडोजर वाला जो मामला सुप्रीम कोर्ट से आया है, विपक्ष बड़ा खुश है और बीजेपी कह रही है कि नहीं, इतना खुशी मन बनाओ, क्योंकि अभी सिर्फ 1 तारीख तक की एक तो रोक लगी है और सार्वजनिक वाला जो विकल्प है वो तो खुला हुआ है। तो आप कैसे देख रहे हैं भैया इन दोनों मामलों को? साजिद जी नमस्कार जी। देखिए, अखिलेश जी ने जो मठाधीश की तुलना माफिया से की है, ये घोर आपत्तिजनक बात है जी। क्योंकि पूज्य शंकराचार्य जी ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए 4 मठों की स्थापना की थी, बद्रीनाथ जी, जगन्नाथ जी, पुरी और द्वारका में। और उन मठों के जो प्रमुख होते हैं उनको भी मठाधीश बोला जाता है। योगी आदित्यनाथ जी स्वयं एक मठ के महंत हैं, प्रमुख है, सन्यासी हैं, और वो 22 साल की उम्र में दीक्षा लेकर के वहां के मठाधीश, पहले उत्तराधिकारी बने, फिर पूज्य अवैधनाथ जी के ध्यान के बाद वहां पे मठाधीश बने। राजनीति में आए हैं वो, लेकिन राजनीति के साथ साथ वो संत है, मठाधीश हैं, वो जीवन पर्यंत रहेंगे और उस मठ के मठाधीश तब तक रहेंगे जब तक उनकी इच्छा होगी, जब तक कोई किसी उत्तराधिकारी को वो अपनी गद्दी नहीं सौंप देते। बाकी संत तो जीवन रहेंगे, उस संत की प्रक्रियाओं का पालन करके वो संत बने हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा प्रतिबंध तो है ही नहीं कि कोई सन्यासी राजनीति में नहीं आ सकता है, किसी धर्म का धर्मगुरु राजनीति में नहीं आ सकता। कोई भी व्यक्ति राजनीति पे आ सकता है। लोकतंत्र में सभी लोगों को चुनाव लड़ने, राजनीति करने की स्वतंत्रता है। तो पूज्य शंकराचार्य जी की परंपरा, ऐसे लोगों को की तुलना एक माफिया से करना, ऐसे लोग तुलना कर सकते हैं जिनके मन में हिंदू धर्म के प्रति घृणा इस तरीके से भरी हो, और इनकी पार्टी और इस तरह के लोग लगातार इस घृणा दिखाते रहते हैं। और जो बाकी 2 लोगों की बात की गई कि जो जेल में हैं, वो मठाधीश नहीं है, वो किसी मठ के प्रमुख नहीं है, वो हिंदू धर्म के प्रतिनिधि नहीं है। वो अपना उन्होंने एक अपना साम्राज्य बनाया, आश्रम बनाया, और उनको कानून सम्मत अगर कोई कानून के विरुद्ध जाके काम किया, उनको जेल भेजने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने किया है। तो हम लोग किसी इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को हम लोग समर्थन नहीं करते हैं एज ए पार्टी। दूसरी बात आई है कि उत्तर प्रदेश में अपराध की, अयोध्या में रेप हुआ, मोहित खान एक नाबालिग अनुसूचित लड़की से रेप के आरोप में जेल में है। आज भी समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष है। समाजवादी पार्टी ने उनसे पल्ला नहीं झाड़ा, उनको आज भी ना ही उनको पार्टी से निकाला, ना ही उनको पद से हटाया। अभी 10 दिन पहले लगभग उदेशपासी बालिका के घर में रात में 2 बजे गए, उस पर दबाव बनाने के मुकदमा वापस ले लीजिए। नवाब सिंह यादव इनकी पार्टी से हैं। तो अगर ठीक है, उत्तर प्रदेश में घटनाएं होती है, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि घटनाएं नहीं हो रही, निश्चित तौर पे हो रही है, लेकिन उसके बाद आप देखिए कार्रवाई भी तो हो रही है। डेली आपके मीडिया के माध्यम से मंदिर के अंदर हुआ घटना, उसको क्या कहेंगे? बड़े यार, आप लोग झूठे आदमी। मंदिर के अंदर कहाँ हुआ है? वो 20 किलोमीटर दूर। अरे वो लड़की मंदिर में काम करती है, सफाई कर्मी है, वो मंदिर में सफाई कर्मी है, क्या बात करते हो? ठीक काम करती है, लेकिन जो घटना उसने FIR में दिखाई है वो 20 की। ठीक है, सुन लीजिए, आपकी बात आ गई दुबे जी, लेकिन दुबे जी आ सुन लीजिए, आपकी बात आ गई। साजिद जी क्या बोलने नहीं देंगे क्या? नहीं, आप बोलिए दुबे जी, अपनी बारी पे प्लीज। आपकी बात आ गई, वो तो बात इसलिए बोला, बात बाकी हम नहीं बोलते। ठीक है मैं वो भी बात, उसका जो आप धैर्य से सुन लीजिए। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, डॉक्टर लगाए अपने नाम के आगे, आपने शायद FIR की कॉपी पढ़ी होगी, पुलिस का भी वर्जन पढ़ा होगा, बाकी मीडिया रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी। उस लड़की के साथ जो गलत हुआ है वो 20 किलोमीटर दूर किसी गेस्ट हाउस में हुआ है, 2-3 जगह उसने किया है। वो सारे आरोपी पकड़े गए हैं। वो पकड़े गए भी आरोपी उसके दोस्त थे, जानने वाले थे। लड़की भी अनुसूचित वर्ग की है। लड़के जो पकड़े गए, पासी एक, सोनकर एक, मुस्लिम है, और भी लोग हैं, उनके जानने वाले लोग। उसको पुलिस ने कार्रवाई की है ना, सभी लोगों को पकड़ा है। लड़की अवश्य मंदिर में काम करती थी, लेकिन घटना मंदिर में नहीं हुई। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, उदित राज जैसे लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बुलडोजर चला दिया जाए। तो अगर कोई राम मंदिर पे काम करता है, वहां पे कोई कर्मचारी है, उसके साथ गलत हो जाए तो उसमें राम मंदिर से क्या लेना देना? तो ये प्रोपेगेंडा जो इनका राम मंदिर के प्रति जो घृणा भरी हुई है, वो ये लोग जगह जगह ये लोग दिखाने लगते हैं। इनके जो मोहित खान का नाम आपके मुंह से नहीं निकलता है, मोहित खान आपके मुंह से नहीं निकलता है, नवाब सिंह यादव नहीं निकलता है, गायत्री प्रजापति आपके मुंह से नहीं निकलता है। हम तो किसी भी अपराधी को हम संरक्षण देने काम नहीं कर रहे, हम किसी को बचाने काम नहीं कर रहे हैं। जो भी आपके ही लोग कहीं ना कहीं पकड़े जाते हैं और फिर आप उनको बचाने के लिए चले जाते हैं। आपका कोई अपराधी
पकड़ा जाता है तो आप उसको बचाने के लिए चले जाते हैं। हम लोग किसी अपराधी के लिए साथ नहीं खड़े हैं। और डेटा आप कहीं भी निकाल लीजिए, चाहे सबसे अधिक समाजवादी पार्टी के लोग, उनके लोग पकड़े जा रहे हैं। अभी फतेहपुर में पकड़ा गया, फतेहपुर में एक मारपीट हुई अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ, तो उसमें 2 जो अपराधी थे यादव थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के सोशल हैंडल ने उनको ठाकुर लिख दिया। तो ये इस तरह की घृणा आपके मन में एक जात के प्रति है। भाई अखिलेश जी कैसे, मैं तो कहता हूँ अपने घर में कैसे जाते होंगे? उनकी पत्नी स्वयं क्षत्रिय वर्ग से हैं, उनके परिवार में 2 और महिलाएं क्षत्रिय वर्ग से हैं। तो आप किसी जात को इस तरह की घृणा देखना, ये गलत है। आप जात से घृणा मत करिए। अखिलेश जी को अपना कैबिनेट निकालना चाहिए। विकिपीडिया में पढ़ा हुआ कितने उन्होंने मंत्री बनाए थे ठाकुर वर्ग से, कितने टिकट दिए, इस बार भी टिकट दिए। तो आप किसी जात को, जाति में आप बिल्कुल घृणा से चूर हो जाते हैं, ये चीजें गलत है। अनुपम जी, जवानी जंग तो चल ही रही है, लेकिन उसमें जो रंग है वो जाति वाला है। मंगेश यादव मारा गया तो दूसरा मामला आ गया, कोई सिंह विपिन बच गया तो दूसरा वाला मामला आ गया, एसटीएफ का भी नामकरण हो गया। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो क्या रहा है? आप किस तरह से देख पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं इसके पीछे का मामला क्या है? उपचुनाव से पहले का माहौल गरमाया हुआ है या कुछ और है? नहीं, जाहिर है उपचुनाव अपने आप में बड़ा फैक्टर है। 37 सीट जीत कर अखिलेश यादव, जिसे कहना चाहिए एक वेव पे भी हैं। उनको लग रहा है कि बहुत उनकी राजनीति सफल हो रही है, और जो उन्होंने एक पीडीए का नैरेटिव दिया वो सफल है। और इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो लगातार ये हो रहा है, भाजपा सबको हिंदू बनाना चाह रही है, और विपक्ष के पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है कि हिंदुओं में जो फॉल्ट लाइंस हैं, जो कास्ट लाइंस हैं, जाति के आधार पे उनको आप बांट दें, आप तोड़ दें, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तब हिंदू हो जाएंगे तो फिर आपको वोट कौन देगा? लेकिन जैसे ये तो एक तार्किक बात है ना, ये तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैं सुनता हूँ किसी भी प्रवक्ता को, अभी मैं दुबे जी को सुन रहा था, ये कह रहे थे राम मंदिर में रेप हुआ, तो सुन के बहुत दुख होता है। कहाँ, मतलब आपको कहना चाहिए ये बात कि राम मंदिर 20 किलोमीटर दूर, एक जैसा अभी प्रशांत जी बता रहे थे, एक गेस्ट हाउस में रेप हुआ, सारे बलात्कारी पकड़े गए, किसी ने ये नहीं कहा कि लड़के हैं गलती हो जाती है। आपने सीधे कह दिया अभी मंदिर में रेप हुआ। आप इसको अभी पीछे करके इसको देख लीजिए अपना वीडियो, मंदिर में कैसे मंदिर में रेप हुआ भाई? ये सब चीजें सुनता हूँ तो मैं पत्रकार हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, तो मुझे सुन के दुख होता है साजिद भाई कि आप ऐसे कह सकते हैं। आप हमारे जितने चारों शंकराचार्य हैं वो चारों मठाधीश हैं, चारों मठाधीश हैं। आप कहते हैं मठाधीश माने माफिया, आप कैसे कह सकते हैं इस बात को? आप कहते हैं कि राम रहीम चूंकि माफिया था इसलिए हम सबको माफिया कह रहे हैं, तो कल को आप कह सकते हैं कि भाई वो एक मुस्लिम आतंकवादी था इसलिए हम सारे मुसलमानों को आतंकवादी, आप नहीं कह पाएंगे। आप सिर्फ हमको कह पाएंगे और किसी को नहीं कह पाएंगे। तो ये एक अपने आप में बहुत सुनने पे थोड़ा सा कष्ट होता है इस तरह की बातें। लेकिन चलिए, लोगों की अपनी मजबूरियां होंगी जिसके चलते वो इस तरह का नैरेटिव दौड़ा रहे हैं, कह रहे हैं, तो कुछ मन मार के कह रहे होंगे या किसी भी तरह कह रहे होंगे। रही बात ये राजनीति की, तो भाई कमंडल के सामने आप मंडल के अलावा और कुछ रख भी नहीं सकते, और कुछ बचता भी नहीं है कि अगर एक बार अगर आपने राम मंदिर बनाया है तो विपक्ष के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता कि वो राम जी की भी जाति बताने लगे, इसके अलावा या रामचरितमानस और रामायण में जाति ढूंढने लगे। इसके लिए आप उन्हें दोष नहीं दे सकते। लेकिन ये भी थोड़ा सा एब्सर्ड प्रोपोर्शन पे जा रहा हूँ। आज मैं अखिलेश यादव का वो देख रहा था, ट्वीट देख रहा था, तो जैसे अभी तक एसटीएफ को वो ठाकुर फोर्स कह रहे थे, आज उन्होंने पूरी एसटीएफ की एक जातिगत विवेचना कर डाली। तो चलिए वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, मतलब ठीक है, अब राजनीति है ये ऐसी। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उस समय जो विपक्ष था वो पब्लिक सर्विस कमीशन को यादव आयोग कहता था, और तमाम वो भी दिखाता था कि देखिए साहब पुलिस में कितनी भर्ती हुई और कितने यादव हुए। तो ये ठीक है। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि साहब राजनीति के जिस दौर में हम हैं वहाँ पे नरेंद्र मोदी जितना भी चाहें चिल्ला लें कि साहब विकास विकास विकास, हकीकत है। देखिए एक बात और भी देख ले साजिद भाई, इस देश में विकास के नाम पे चुनाव जीते हारे, लड़े जीते नहीं जाते। चंद्रबाबू नायडू ने जब हैदराबाद को साइबराबाद बनाया था उसके बाद नायडू हार गए थे। इस देश में जो राजनीति होती है और जो खास तौर से चुनाव लड़े जाते हैं वो इमोशनल इश्यूज पे लड़े जाते हैं, इमोशनल इश्यूज पे जीते जाते हैं और इमोशनल इश्यूज पे हारे जाते हैं। तो ऐसे में भाजपा का सबको हिंदू बनाना और विपक्ष का हिंदुओं में फॉल्ट लाइन ढूंढना, कास्ट लाइन ढूंढना,
इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है साली। जी बिल्कुल। तो वरुण जी, जो जो बात अनुपम जी कह रहे हैं, हिंदू और जाति वाला मामला, योगी जी ने जो कहा था इससे पहले कि अगर बटेंगे तो कटेंगे वाला मामला, और इधर अखिलेश यादव जी अपना पीडीए का फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। आप अगर इसको एक किसी तराजू पर रख के देखें, सियासी तराजू पर, चाहे विपक्ष के पर चाहे पक्ष के पर, तो कहाँ किसका पल्ला थोड़ा भारी दिखता है? आपको लगता है किसका फॉर्मूला थोड़ा हिट हो रहा है? या योगी जी जो लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं, जो अपना वो उनका जो फायर ब्रांड वाली छवि है, वो पिछले कुछ दिनों से उनके बयानों में वो भी झलकी है, उसके पीछे का मकसद भी यही है कि सब एक हो जाएं? साजिद भाई, विपक्ष को जो सीटें मिली है, मैंने अपने इसी चैनल पे अपन ने डिबेट करी थी 2-3 बार, अगर आपको ध्यान हो जी। तो विपक्ष को सीटें उनकी खुद की मेहनत से नहीं मिली है। मैंने उस समय भी कहा था, अनुपम जी मिश्रा जी भी थे, मेरी बात को कोई सहमत नहीं था। मैं कह रहा था जनता जो है मोदी जी की गारंटी से विमुख हो चुकी है, इसलिए वोट खिलाफ देगी और वरुण जी, मैंने आपको उस पर कहा था कि विपक्ष जीता नहीं है, भाजपा हारी है। हाँ। लेकिन मेरी बात से आप सहमत नहीं थे। पूर्वांचल में मैंने कहा था कि देखना कितनी सीटें आएंगी विपक्ष की। तो जनता जो है ना, उसका जो सेंटिमेंट आजकल के नेता पकड़ नहीं पा रहे। अब ये योगी जी अपनी अखिलेश से जुबानी जंग में लग रहे हैं। आप जनता को, मैंने वही कहा, महंगाई बेरोजगारी, अभी बुलडोजर जितना चलाया, आप किसी पैसे वाले सेठों पे थोड़ी चलाया। गरीबों की बस्तियां उजाड़ दी, ये कर दी। तो भाई जो अतिक्रमण है जिन्होंने करवाया या किसी एनक्रोचमेंट हुआ, तो जो अधिकारियों के टेन्योर में हुआ, देखिए अधिकारियों की भी एक वो होती है, पार्षदों और विधायकों के बगैर ना तो उनकी पोस्टिंग होती है ना वो कुछ कर सकते हैं। तो जब तक उन अधिकारियों के साथ पार्षद और विधायक उस टेन्योर के जो है उन पे कार्रवाई होती है तो वाहवाही हो जाती। दूसरी, हिंदू चैंपियन बनने की जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया, उत्तर प्रदेश की घटना, चिन्मयानंद बलात्कार करता उसका केस वापस लेते, तो आप फिर कैसे कि तू अखिलेश की सरकार पे दोषारोपण करोगे? एक बच्ची का हाथरस में आप छुपाते हो, रात में दाह संस्कार करते, तो हमारी संस्कृति नहीं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी जो है, आज की बात है, अटल जी अडवाणी जी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, हाथरस वाले में तो कोर्ट से तो कुछ और ही फैसला आ गया है। आज दूसरा फैसला आ गया, पर दाह संस्कार तो रात्रि में हुआ ना, उसके माता पिता को तो नहीं मिलने दिया गया। सबने देखा, सारे पत्रकारों ने उसको बताया उजागर। पत्रकारिता भी है हिंदुस्तान में, मीडिया भी, लोग बुराई तो करते हैं विपक्षी, लेकिन मीडिया नहीं हो तो आम जनता की आवाज ही नहीं जाए। विपक्षी की अगर आप बात कर दोगे, उनकी समर्थन की बात करते हो, विपक्ष खुश हो जाता है उस मीडिया चैनल से। ये भी एक अजीब सा मूर्खतापूर्ण नरेशन देश में चल रहा है, लेकिन चल रहा है। खैर, 10 साल का जो आप पीरियड देखोगे, इसको अगर मैं मोदी काल कहूं, मोदी जी का, क्योंकि सत्ता में मोदी जी हैं, तो इसमें शाब्दिक आचरण सभी पार्टियों का बड़ा बिलो लेवल चला गया, मर्यादित आचरण ही समाप्त हो गया। चाहते हैं जिसके लिए बोल देते हैं, महिलाओं के लिए बोल देते हैं,